दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए हेबियस कॉर्पस तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति को इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है। यानी उसको ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बना लिया गया है। अब यहाँ पे अगर एक पति अपनी पत्नी को लाने के लिए उसे अगर लगता है कि उसकी पत्नी को इल्लीगल डिटेन किया गया है इल्लीगल तरीके से या उसको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो ऐसी स्थिति में पति भी अपनी पत्नी को लाने के लिए हेबियस कॉर्पस लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता की रिट पिटीशन को खारिज भी किया और उसके ऊपर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि हाईकोर्ट ने देखा कि उसके पास न तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है और न ही पिटीशन के साथ में इस तरह के कोई दस्तावेज या कोई फोटोग्राफ संलग्न किए गए हैं, अटैच किए गए हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये वास्तव में उसकी पत्नी है या वैध पत्नी है उसकी। देखिए मामला ये था कि एक याचिकाकर्ता के द्वारा हेबियस कॉर्पस में अपनी पत्नी की कस्टडी मांगी जाती है और कहा जाता है कि हमने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है शादी की है और एक धार्मिक अनुष्ठान के जरिए हम पति पत्नी बने हैं। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले हैं वो इस बात से राजी नहीं हैं और वो उन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता जो हस्बैंड है, जो अपने आप को हस्बैंड बताता है इस मामले में, वो एक रिट याचिका यानी हेबियस कॉर्पस जो संविधान के अनुच्छेद 226 में इसके बारे में दिया गया है, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी कहते हैं। तो हस्बैंड के द्वारा ये याचिका लगाई जाती है और कहा जाता है कि मुझे अपनी पत्नी की कस्टडी दी जाए, क्योंकि हमने जो है धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान कार्यक्रम पूरा करके और जितने भी जो हिंदू रीति रिवाज हैं उन सबको कंप्लीट करके पति पत्नी का रिश्ता कायम किया है और अब मुझे इसकी कस्टडी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट वकील हैं, जो सामने की तरफ से जो वकील आते हैं और जो सरकारी वकील हैं, उनका ये तर्क था हाईकोर्ट में कि सबसे पहली बात तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया है जिस डॉक्यूमेंट पे ये कहा जा सके कि फलां जो है महिला इस व्यक्ति की पत्नी है जिसके बारे में बात की जा रही है। और कोई ऐसा वैध विवाह प्रमाण पत्र उन्होंने पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि इन दोनों की जो है आपस में शादी हो रखी है या इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी है। और एक और आरोप जो है रेस्पोंडेंट वकील यानी सामने वाले वकील साहब ने याचिकाकर्ता के ऊपर लगाया कि इस व्यक्ति के द्वारा इस रिट याचिका के जरिए सिर्फ और सिर्फ लड़की को बदनाम करने की साजिश है, ताकि बाद में उसको जो है ब्लैकमेल किया जा सके। और आगे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस लड़की को बदनाम करने के साथ साथ इसके परिवार वालों को भी बदनाम करने की एक साजिश है ये। इस साजिश के तहत उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और उसके बाद में उनसे जो है समझौता किया जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो किसी भी जो है व्यक्ति को इस तरह का कृत्य करने का जो अधिकार नहीं है, वो एक रिट याचिका के जरिए लीगल माध्यम से जाते हुए किसी को बदनाम नहीं कर सकता, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता। और ये हेबियस कॉर्पस के जरिए याचिकाकर्ता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लड़की और उसके परिवार वालों को बदनाम करने का है। इस तरह के आरोप रेस्पोंडेंट वकील ने लगाए। तो हाईकोर्ट के सामने जब ये चीज पहुंची, हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष जो हैं उनके तर्क वितर्क को सुना। उसके बाद जो है देखा कि न तो ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट पति के द्वारा पेश किया गया, कोई शादी का प्रमाण पत्र या कोई रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र ऐसा कोई हो, तो ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स पेश किए गए थे जिसमें कि वो एक धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के फोटोग्राफ्स उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों ने जो है धार्मिक पद्धतियां या धार्मिक जो है अनुष्ठान में जो कार्यक्रम होते हैं वो कंप्लीट कर लिए तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। उसके लिए कोई ना कोई वेद प्रमाण पत्र आपके पास में शादी का होना जरूरी है, तभी हाईकोर्ट ये इस बात से सेटिस्फाइड होगा कि आप जो है वैध तरीके से पति पत्नी बने हैं। अब हाईकोर्ट के सामने जब इस तरह की मंशा आती है पिटिशनर की, तो हाईकोर्ट ने क्या किया कि उसकी रिट याचिका को खारिज कर दिया और उसके ऊपर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। दोस्तों इस जजमेंट से एक बात तो ये चीज हमें पता चलती है कि जैसे रिट याचिका जो होती है हेबियस कॉर्पस के माध्यम से जो चीज लगाई जाती है उसमें अगर कोई व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन कर लिया गया है तो कोई भी संबंधित व्यक्ति जो उससे हितबद्ध है, जो उससे रिलेटेड है, वो व्यक्ति जाके जो है हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगा सकता है। लेकिन उसके लिए वास्तव में उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, माफ कीजिएगा, इसमें इच्छा के विरुद्ध, अगर किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध जो है इलीगल डिटेन कर लिया जाता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो यहाँ पे रिट याचिका का जो कंटेंट है, उसकी आत्मा है, वो जो सामने आती है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से या कोई पत्नी अपनी इच्छा से अपने माता पिता के घर चली जाती है या अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है,
अपने पति को छोड़कर, और पति पीछे से हेबियस कॉर्पस लगा देता है हाई कोर्ट में, तो ये चीज़ कहीं से भी जो है मेंटेनेबल नहीं है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार अगर आपने हमारा वीडियो देखा है, हमसे जुड़े हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।